जगह नहीं है। नाला लोग बना देते हैं लेकिन नाला में पानी गिरता नहीं है, रोड पे पानी गिरता है। और जो यहाँ नल जल की योजना जो बनी, पानी जो रोड खान के जो नल योजना बनी, वो रोड को तोड़ के फिर बनाया नहीं गया। ये सबसे बड़ा समस्या है। हर गली हर नली में पानी की समस्या है। अब बरसात में तो रोड पे पानी एक एक ठेहुन लग जाती है। शहर में हर जगह पानी की निकासी नहीं है शहर। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चेयरमैन यानी नगर निगम चुनाव एक बार फिर से होने जा रहा है और ये उपचुनाव है। जो जगह खाली रह गई थी या जहाँ पर चुनाव रद्द कर दिया गया था उसको फिर से किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में चूँकि हम रोहतास जिला के बिक्रमगंज में हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्रत्याशी पुरुषोत्तम कश्यप जी। इनसे समझेंगे कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या है जनता का रुख। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। चूँकि नगर निगम में चेयरमैन पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या यहाँ की वस्तु स्थिति है और क्या विकास करेंगे, आपका एजेंडा क्या रहेगा? पहले आपके चैनल के माध्यम से बोल दें जनता से नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम कश्यप बिक्रमगंज नगर परिषद सभापति प्रत्याशी हूँ। सबसे बिक्रमगंज समस्या है कि जाम और चारों रोड में शौचालय की व्यवस्था ना होना। और जो यहाँ फुटपाती दुकान की जो टेंडर होती है शहर में, हर साल टेंडर बढ़ती है लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं दी जाती है शहर में। अस्थायी व्यवस्था की हम समस्या दूर करेंगे। और जो समस्या है बिक्रम जाम की समस्या है रोड पे, सबसे प्रतिमा हमारी वहीं रहेगी। जैसे अभी कहा कि जाम की समस्या, तो इसके लिए मास्टर प्लान क्या है आपके पास? कैसे जाम को हटवाएंगे, क्या तरीका होगा? देखिए, शहर में जो हम लोग नगर परिषद में रहते हैं वहाँ के क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, सरकारी ज़मीन ज़्यादा है यहाँ पे है। उस ज़मीन को कोई यूज नहीं कर रहा है, उसको यूज हम लाएंगे। सरकारी जो ज़मीन है, सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसको यूज में लाएंगे। सबसे प्राथमिकता ही रहेगी शहर की। चूँकि अभी जब हम लोग बिक्रमगंज में घूम रहे थे तो गलियों की भी स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था। चूँकि अब बरसात आने वाली है और बरसात में बिक्रमगंज शहर की जो हालात होती है वो दयनीय हो जाती है। उसके लिए आपने क्या सोचा? सबसे बड़ा शहर की समस्या क्या कहलाता है, पानी जमाव की समस्या सबसे बड़ा है। यहाँ पानी निकासी की जगह नहीं है। नाला लोग बना देते हैं लेकिन नाला में पानी गिरता नहीं है, रोड पे पानी गिरता है। और जो यहाँ नल जल की योजना जो बनी, पानी जो रोड खान के जो नल योजना बनी, वो रोड को तोड़ के फिर बनाया नहीं गया। ये सबसे बड़ा समस्या है। हर गली हर नली में पानी की समस्या है। अब बरसात में तो रोड पे पानी एक एक ठेहुन लग जाती है। शहर में हर जगह पानी की निकासी नहीं है। शहर में यहाँ व्यवस्था ही नहीं बनी। नाला बनी लेकिन उसकी निकासी की पानी की व्यवस्था नहीं बनी। प्राथमिकता है कि सब चुनाव जीत हार होने के बाद किसी का कोई सरकार बने। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार की जो उपलब्धियां है, यहाँ जो मेयर रहे पहले भी, जो अभी वर्तमान चला रहे थे सरकार, सब खाली कमीशन के लिए सरकार चलाए। कोई काम नहीं हुआ, कोई धरातल पर कागजी काम हुआ लेकिन धरातल पर ज़मीनी काम कोई नहीं हुआ। ना ही आज तक बस स्टैंड यहाँ बना, ना टेम्पू एक स्टैंड बना, ना सब्जी का रहने की व्यवस्था, सब्जी मंडी नहीं बना, ना फल मंडी बना। रोड पर ठेला चलाते हैं, साल भर फिर साफ़ होती है, फिर वहीं पर फिर गरीब ठेला लगाते हैं। टैक्स देते हैं, हर साल टैक्स बढ़ती है नगर की। जो 2 लाख टेंडर होती है हर साल 4 लाख 5 लाख जाती है, लेकिन वहाँ टेंडर की व्यवस्था लेते हैं, पैसा देते हैं लोग टैक्स, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं मिलती है। हाँ, जैसे अभी चूँकि नगर निगम हो जाने की वजह से तमाम माफ़ कीजिएगा, हाँ, नगर परिषद होने की वजह से तमाम तरह की जो यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए मूल रूप से नहीं लागू हो रही है। जैसे इतने बड़े शहर में एक अच्छा सा पार्क नहीं है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, खेलने कहाँ जाएं, टहलने कहाँ जाएं, इस पर क्या आप विचार कर? देखिए, पार्क की व्यवस्था सबसे बड़ा समस्या नहीं है। सबसे बड़ा समस्या है कि किसी रोड में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, नहीं किसी रोड में यात्री सेट की व्यवस्था है, ना रात में रहने की व्यवस्था है, ना यात्री सेट आते हैं घापा में 2 घंटे 1 घंटा बस लेट आती है तो वो रोड पर खड़े रहते हैं। उनकी रहने की व्यवस्था करना सबसे प्राथमिकता रहेगी हमारी। जो आप मुद्दा कह रहे हैं, ये तमाम प्रत्याशी इसी मुद्दे को उठा रही है, तो आप पे जनता क्यों भरोसा करे? जनता की भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम सब जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब जाति पाति पर लड़ रहे हैं। कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई फला जाति। हम में जाति पाति पहले से भी नहीं है। हम निस्वार्थ हर जनता की सेवा करते हैं। सरकार में मेयर बने या ना बने तब पर भी हमने जनता की सेवा हम 10 साल से कर रहे हैं शहर में, निस्वार्थ। हम में जाति पाति वाला सिस्टम नहीं है। हर जाति का युवा हमारे साथ है। क्या हमने लिखा है बैनर पर, ना जाति ना पाति, जमात के राजनीति किया जाए शहर में। सब जाति के राजनीति कर शोषण किया गरीबों के। यहाँ किसी ने गरीबों को आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ राशन कार्ड गरीबों को नहीं बना, अमीरों के राशन कार्ड मिलती है। यहाँ इंदिरा आवास जिस गरीब को चाहिए उसका इंदिरा आवास नहीं बना, कमीशन पर किसी और को इंदिरा आवास दे दिया गया। हाँ, यहाँ अगर हमको जनता एक बार मौका देती है तो हम चौमुखी विकास करके शहर में जो विकास अभी तक शहर पर धरातल पर नहीं दिखाई दिया है वो हम करके दिखाएंगे। हम युवा हैं।
अभी जो मेयर हैं, मौजूदा मेयर जो थे, क्या लगता है कि उनसे ज़्यादा विश्वास जनता पर कर पाएगी? गुप्ता जी पहले, इसके पहले उप मेयर थे गुप्ता जी, वो 20 साल से उप मेयर आते हुए, बस उनको क्या चाहिए कुर्सी, उनसे कोई विकास अभी तक शहर में नहीं, कोई जनता उनसे खुश नहीं है। क्या हमने पहले भी कहा है युवाओं से, एक बार हमें मौका मिलती है शहर के विकास के नाम पे। इसमें 28 प्रत्याशी हम लोग लड़ रहे हैं शहर में मेयर का चुनाव। कुछ प्रत्याशी नाम के लिए आए हैं शहर में कि हमके पहचान बने, कोई वोट, कोई उनको जनता से कोई स्वार्थ सेवा नहीं है उनसे, लेकिन अपने सेवा के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोग ताला के लिए लड़ेंगे, ताला हमारे पास रहे, चाबी किसी और के पास रहे, ये शहर में अबकी बार नहीं चलेगी। हम लोगों ने युवा ने ठाना है, अब की बार बदलाव होना चाहिए शहर में। अस्पताल एक जो मूल रूप से एक नगर परिषद क्षेत्र में जिस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, वो विक्रमगंज में नहीं है। इस पर क्या विचार करेंगे? सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सरकारी में व्यवस्था मिलती है वो प्राइवेट में नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ धनगाई में जो हॉस्पिटल है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सब जमीन मशीन तमशीन सब रखा हुआ है, लेकिन उसका यूज नहीं होता है। यहाँ जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ हॉस्पिटल तो गरीबों की सेवा करती है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल है कि लूटती है गरीबों को, तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल पर ज़्यादा लोग भरोसा करता है, सरकारी भरोसा नहीं करता, इसलिए कि सरकारी में व्यवस्था होती है भी लोग उसका उपलब्ध नहीं दिखा सकते हैं। यही कारण है। हम सरकार में अगर आती है हमारी सरकार, तो हॉस्पिटल पर सबसे बड़ा ध्यान रहेगी। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, नहीं खून पेशाब की व्यवस्था है सरकारी हॉस्पिटल में चार्ज होने के लिए, ये सब सिस्टम लाएंगे हम शहर में भैया। एक बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि बार हम युवा हैं, एक बार मौका दे। अगर विकास नहीं होती है तो हम जो जनता के आज्ञा के पालन होगी हम करेंगे, और हमसे कुछ नहीं चाहिए। इसमें अपना चुनाव चिन्ह के साथ हमारे चुनाव चिन्ह 15 नंबर क्रमांक संख्या है, टेबल लैम्प छाप है। युवा माता बहनों जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि एक बार बेटा पर भरोसा करें और जिताएं, और जीतने के बाद जो भी काम होगी, हमें जाति पाति और सिस्टम नहीं है सरकार, गरीबों की आवाज़ हम उठाएंगे, सबको निस्वार्थ सेवा दिया जाएगी। ये नहीं है कि हम फालना है चिलना, वो नहीं चलेगी सिस्टम शहर में। हाँ सर। तो चूँकि नगर निगम का जो चुनाव है, उपचुनाव, उसमें हम लोग हैं और फिलहाल विक्रमगंज में हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन प्रत्याशी हैं पुरुषोत्तम कश्यप, इनसे हमारी बात हो रही थी। लंबा समय रहा है इनका समाज सेवा में, छात्र राजनीति में भी रहे हैं जदयू से, और उस समय से लेकर के अब तक ये लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। बाकी जनता डिसाइड करेगी कि किसको जिता करके चेयरमैन बनाना है। ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।